नमस्ते। आप सभी सफाई योद्धाओं, सैनिटेशन वॉरियर्स को हमारा नमन। आप सिर्फ कूदा नहीं उठाते, आप बीमारियों को दूर रखते हैं। आप सिर्फ नालियां साफ नहीं करते, आप शहरों को सांस लेने में मदद करते हैं। आप सिर्फ झाड़ू नहीं लगाते, आप हमारे जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाते हैं। हम जानते हैं कि आपका काम कितना कठिन, जोखिम भरा और अक्सर धन्यवाद रहित होता है। तेज धूप हो या बारिश, त्योहार हो या कोई आपदा, आप हर दिन अपनी ड्यूटी पर डटे रहते हैं। आपका श्रम अनमोल है। आपके समर्पण के बिना एक भी शहर, एक भी घर, एक भी दफ्तर स्वच्छ और स्वस्थ नहीं रह सकता। आप हमारे समाज की नींव हैं। हम आपके हर प्रयास को सलाम करते हैं और आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपकी सुरक्षा और सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। हमने लाइट हाउस के सभी कर्मचारियों के सम्मान में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक और सभी लाइट हाउस के कर्मचारियों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक स्वागत। हमने लाइट हाउस के कर्मचारियों को सम्मानित करने हेतु एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम के आज के अध्यक्ष श्री भृगुशंकर जी पांडे जी हैं, वो संचालन करेंगे और इस कार्यक्रम को रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मैं चाहता हूं कि सभी कर्मचारी अपना अपना परिचय दे दें, ताकि हम लोग पहचान लें कि कौन क्या काम करता है और कौन से कर्मचारी का क्या काम है। मेरा नाम अशोक कुशवाहा है। मैं A03 में 615 में रहता हूँ। छोटा सा स्कूल चलाता हूँ मैं और RSS का एक छोटा सा कार्यक्रम। धन्यवाद। पांडे जी आए। मातरम, भारत माता की जय। हम बड़े आज उत्साहित हैं और मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो त्यौहार होता है ऐसा माना मतलब एक भावनाएं बन जाती है कि त्यौहार अमीरों का है। तो देखो भाई, क्या है कि हम एक बहुत पुरातन संस्कृति वाले देश के नागरिक हैं। तो हमारा देश बहुत ही पुरानी परंपराओं और सनातन संस्कृति का एक वाहक रहा है। भारत एक ऐसा देश है जिसके पीछे भारत माता लगता है। दुनिया के ऐसा कोई देश नहीं है जिसके नाम के पीछे माता लगता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जापान माता, अमेरिका माता, ऑस्ट्रेलिया माता, इटली माता। दुनिया में एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जिसके पीछे भारत माता लगता है। वो इसलिए कि इस मिट्टी में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो निभाना जानता है, इसीलिए भारत के नाम के पीछे माता लगता है। और भारत जो है संबंधों पर आधारित संस्कृति, जिसको हम सनातन संस्कृति कहते हैं, उसके लिए ये बहुत ही एक पुण्यकारी, कल्याणकारी और एक देश के लिए राष्ट्रकारी कार्य करने में सदैव अग्रणी है। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य यह है हम समाज के उस वर्ग को सम्मान दें जो सबसे बड़ा कार्य करता है ना। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि भक्ति 9 तरह की होती है। जब आपने सुना होगा, सबरी के आश्रम में रामचंद्र जी जब गए तो रामचंद्र जी से सबरी ने कहा कि मैं तो कुछ भी, कोई शिक्षा कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि भक्ति के 9 रूप होते हैं, जिसमें एक होता है सेवा। आज की मैं आप सबों को एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि जो भी सफाई कर्मचारी होते हैं, इनके सम्मान में जो व्यक्ति इनका जो सम्मान करता है वो कभी संकटों से नहीं घिर सकता है। ये प्रमाणिक बात है। क्यों? क्योंकि राहु और केतु की कृपा इन पर बहुत होती है, और जो भी व्यक्ति इनका अपमान करता है वो सदैव राहु केतु के प्रकोप का भाजन होता है। देखो कितनी बड़ी परंपरा है, ये मैं ज्योतिष की बात बता रहा हूँ। तो कभी भी किसी भी सफाई कर्मचारी के साथ अभद्रता से व्यवहार ही नहीं करना चाहिए। वो कुछ भी बोले, वो गाली दे चलेगा। अगर वो गाली दे रहा है ना तो आपका पुण्य बढ़ेगा, अगर वो गाली दे रहा है तो। और आप अगर उसके साथ लड़ाई करें तो आपका पुण्य घट जाएगा। आपने जहाँ उसको कुछ बोला तो काम बिगड़ जाएगा। समाज में बड़ा अद्भुत एक विकृति हो गई है। और लाइट हाउस में मैं पिछले 1 साल से रह रहा हूँ। जो मैंने देखा
कि सफाई कर्मचारी हों या जो भी कर्मचारी हों, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा था या हो रहा है, मैं उसे बड़ा स्तब्ध था और मैं बहुत दुखी था कि नहीं, सफाई कर्मचारी हों, चाहे मेंटेनेंस के लोग हों, चाहे KPR के लोग हों, चाहे कोई हो, सभी लोग मानव जाति से हैं और सबका सम्मान करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। तो मैं बहुत आभारी हूँ सभी मेरे आने से पहले, मेरे आने तक और अभी जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो और जो चले गए, मैं उनको हृदय से उनका नमन करता हूँ। और आज इस दिवाली के पवित्र पावन अवसर पर मैं सबसे पहले आप सभी से, माता बहनों से, आप भाई लोग से हाथ जोड़ करके, इधर हमारे अजय भाई हैं, इसी से क्षमा प्रार्थी है कि जाने अनजाने में इस लाइट हाउस के तरफ से किसी ने भी आपका अगर दिल दुखाया है तो हम आप सभी, उन सभी की ओर से हम आपके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं कि आप मन में कोई भाव मत रखना। आज से प्रेम का एक संदेश, प्रेम का दीपक जलाना और हम मिलजुल करके आप जहाँ भी रहें खुशी से रहें और इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाएं। दिवाली का त्यौहार जो है आपके जीवन में खुशियाँ, उत्साह, उमंग, जोश, जुनून, संस्कृति और आरोग्य का कारक बने ये दीपावली का त्यौहार। और आपकी जो भी समस्याएं होगी, हम सभी रहवासी आगे से इस दीपावली के बाद से आपकी जो भी समस्या होगी, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे आपके साथ किसी तरह की बात हो, किसी तरह का कोई भेदभाव हो, तो हम उसको भी अब कमर कस के बैठे हुए हैं कि आपका भी कोई अब अपमान नहीं करेगा, आपको भी कोई अभद्र भाषा नहीं बोलेगा। आप बिल्कुल जो है एक सभ्य नागरिक हैं और हमारे हृदय में आपके प्रति, चाहे वो गार्ड सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले हों, चाहे सफाई में हों, चाहे मेंटेनेंस में हो, जो भी लोग हों, सभी के लिए एक जैसा मान सम्मान। चूँकि मैंने देखा ग्रुपों में बहुत अंट संट कुछ भी बोल देना, तो ये चीज़ें जो है वो व्यवस्थित नहीं लगी। तो इसको लेकर के हम सबका एक प्रयास है रहा कि हम आपको एक मान सम्मान का व्यवस्था, एक आप मान सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि साल भर आप जो है हमारी गंदगी सफाई करते हैं और हम जो है वही काम करते आ रहे हैं। तो ये परिपाटी आज से बदलने जा रही है इस पूरे रहवासियों के द्वारा और हम आपके इस त्यौहार में शामिल हैं। यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं, जो भी क्षेत्र में, चाहे मेंटेनेंस हो, KPR हो या सुरक्षा का हो, आप दिवाली का त्यौहार खूब बढ़िया से मनाइए। और आपको इस त्यौहार मनाने में किसी भी तरह की कहीं कोई असुविधा हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, चाहे किसी भी तरह का सहयोग की जरूरत होगी, तो हम सभी लोग आपके साथ खड़े हैं। आप बहुत अच्छे से अपना त्यौहार मनाइए। और चूँकि क्या है, देखो, दिवाली का त्यौहार उत्साह का इसलिए है क्योंकि धरती पर राम राज्य की शुरुआत यहीं से हुई थी। भारत में राम का अवतरण हुआ और राम जो है इसी दिन लंका विजय प्राप्त करके भारत आए और दिवाली का त्यौहार मना, खुशियों के दीप जले कि सुख शांति समृद्धि का कारण बनेगा और हमारा देश जो है उन्नति की ओर बढ़ेगा। मुझे एक बहुत अच्छी बात मिली, समझ में आई उस दिन, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सफाई कर्मचारियों के पांव धोए थे। तो मेरा ये बहुत हृदय गदगद हुआ कि हम बहुत गर्वान्वित होते हुए कि हम एक ऐसे देश में जन्म लिए जहाँ पर कि ऊंच नीच का बात ही नहीं है और सदैव से ऊंच नीच, जाति, भाषा, इन सभी चीज़ों का कोई अपने देश में प्रचलन ही नहीं रहा। ये तो कुछ ऐसे अनपढ़ गंवार टाइप के लोग आ गए जिन्होंने ऊंच नीच, जाति, भेदभाव, भाषा, इन सभी चीज़ों पर देश को लड़ाने का काम किया और वही लोग हर जगह विद्यमान हो गए और स्थिति ये बन गई। तो आज एक बार फिर से लाइट हाउस परिसर की ओर से समस्त कर्मचारी गण का, माता बहनों का, आज ये लाइट हाउस परिसर आपका इस दिवाली के पूर्व संध्या पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, हार्दिक स्वागत करता है। आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, आप उन्नति के सफर पर आगे जाएं, आरोग्य, ऐश्वर्य और समृद्धि आपके जीवन में आए और आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भाई साहब और आगे हम श्री राजेंद्र भाई साहब को बुलाएंगे कि वो एक करके सभी का मान सम्मान करेंगे और हम लोग सभी सबसे पहले तिलक करना है। जो भी आएंगी दीदियाँ, उनको तिलक करना है, माला पहनाना है, फिर उनको यहाँ बिठाना है और फिर ये करना है। ये तो आगे श्री रवि मिश्रा जी को आमंत्रित करेंगे। मिश्रा जी आप आइए, मैनेजर का काम करते हैं, एक सिक्योरिटी कंपनी में मैनेजर हैं और
अजय भाई का माला बना करके स्वागत करेंगे। बना करके स्वागत करेंगे मिश्रा जी। मेरा नाम अजय सिंह है। मैं यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में नगर निगम की ओर से मेरी कंपनी आवंटित हुई है। इसका नाम है मेजर सिक्योरिटी। मैं सुपरवाइज़र के पद पर हूँ। पर साफ़ सफाई, सिक्योरिटी और पानी वगैरह चढ़ाना, ये सब काम देखते हैं। मेरा नाम नितिन खत्री, पावर सेविंग का ठेकेदार हूँ। साफ सफाई करवाता हूँ नगर निगम के द्वारा। मेरा काम है यहाँ पर। सफाई कर्मियों का महत्व और उनके लिए संदेश। सफाई कर्मचारी हमारे समाज के अति महत्वपूर्ण सदस्य हैं। उनका काम सिर्फ गलियों या दफ्तरों को साफ रखना नहीं है, बल्कि वह हमारे स्वास्थ्य, हमारे पर्यावरण और हमारी गरिमा को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर वे एक दिन भी काम न करें तो क्या होगा? बीमारियां फैलेंगी, शहर कचरे के ढेर में बदल जाएंगे और जीवन ठहर सा जाएगा। वे हमारे समाज के अदृश्य नायक, इनविजिबल हीरोज हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हम एक साफ और स्वस्थ वातावरण में रह सकें। सफाई कर्मियों के कार्य का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ देयर वर्क। जन स्वास्थ्य की सुरक्षा, पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन। कचरा और गंदगी कई खतरनाक बीमारियों जैसे डेंगू, हैजा का कारण बनती है। सफाई कर्मी इन्हें हटाकर लाखों लोगों को बीमार होने से बचाते हैं। पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। वे कचरे को सही जगह पर पहुंचाकर और रिसाइकलिंग की प्रक्रिया में मदद करके हमारे जल स्रोतों, मिट्टी और हवा को प्रदूषित होने से बचाते हैं। शहरों का सौंदर्य और अर्थव्यवस्था, सिटी एस्थेटिक्स एंड इकोनॉमी। एक साफ शहर पर्यटकों को आकर्षित करता है, व्यापार के लिए अच्छा माहौल बनाता है और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। सामाजिक सम्मान और स्वच्छता की प्रेरणा, सोशल डिग्निटी एंड इंस्पिरेशन। उनका काम हमें स्वच्छता और अपने आसपास के प्रति जिम्मेदारी का पाठ सिखाता है। अगली बार जब आप किसी सफाई कर्मी को देखें तो कृपया उन्हें मुस्कान और सम्मान से धन्यवाद कहें। यह छोटा सा जेस्चर उनके लिए बहुत मायने रखता है। आप सभी समिति सदस्यों को उनकी अथक मेहनत और दृढ़ संकल्प के लिए हार्दिक धन्यवाद। यह आपकी सामूहिक ऊर्जा, कलेक्टिव एनर्जी और विविध विचारों का ही परिणाम है कि हमने अपने लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किए हैं। आपने न सिर्फ काम किया, बल्कि समर्पण और जिम्मेदारी की मिसाल पेश की है। आपके सहयोग के बिना यह सफलता असंभव थी। आपका योगदान अनमोल है। हमारी समिति ने जो मानक, स्टैंडर्ड्स स्थापित किए हैं, वे प्रेरणादायक हैं। हमें यहीं नहीं रुकना है। याद रखिए, हमारी असली शक्ति हमारे विचारों की एकता, यूनिटी ऑफ आइडियाज और काम करने के जुनून में है। आइए हम पिछली सफलताओं से सीखते हुए नए उत्साह और रचनात्मकता के साथ आगे बढ़ें। अगले पड़ाव पर और बड़ी चुनौतियां होंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि हम मिलकर उन्हें पार करेंगे और अपने उद्देश्य को और ऊंचाई देंगे। समिति के हर सदस्य का अपना विशेष महत्व है। एक कुशल टीम की तरह हमने दिखाया है कि जब अलग अलग लोग एक साझा उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो चमत्कार हो सकते हैं। चाहे वह एक छोटी सी जिम्मेदारी हो या कोई बड़ा निर्णय, हर आवाज महत्वपूर्ण है। आइए हम एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान बनाए रखें, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा बल हमारा आपसी सहयोग ही है। समिति के सदस्य, आप सिर्फ एक टीम नहीं हैं, आप एक बदलाव हैं। अपने काम में इसी जुनून को बनाए रखें। आगे बढ़ो, नेतृत्व करो और फर्क लाओ। आदरणीय स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं, आप सभी राष्ट्र निर्माण के मौन साधकों, साइलेंट वर्कर्स ऑफ नेशन बिल्डिंग को मेरा सादर नमन। आपकी टीम सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति और सेवा की एक सतत साधना है। यह आपका अनुशासन और संगठन शक्ति ही है जो भारत के कण कण में राष्ट्रीय चेतना को जागृत कर रही है। आपका संकल्प और शक्ति, निष्काम सेवा, सेल्फलेस सर्विस। धूप हो या वर्षा, आपदा हो या सामान्य दिनचर्या, आपकी सेवा भावना ही आपकी पहचान है। आप बिना किसी स्वार्थ के समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर सेवा करते हैं। यही संघ कार्य का प्राण है। चरित्र बल, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। संघ का मूल मंत्र है, स्वयं बदलो, समाज बदलेगा। आपका सादा जीवन और उत्कृष्ट आचरण ही
समाज के लिए सबसे बड़ा आदर्श है। सामाजिक समरसता, सोशल हार्मनी। आपका कार्य भेदभाव मिटाकर पूरे समाज को एकजुट करना है। एक समरस और सशक्त हिंदू समाज ही राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता की गारंटी है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, भारत को परम वैभव की स्थिति तक ले जाना। अपने दैनिक कार्य में नियमितता, अनुशासन और सहयोग बनाए रखें। विश्वास रखें, आपकी छोटी सी शाखा से शुरू हुआ यह संस्कार और संगठन आने वाले कल के समर्थ भारत की नींव रख रहा है। राष्ट्रहित सर्वोपरि, यही हमारा धर्म है। जय हिंद। समस्त गंगा स्टूडियो इंदौर की टीम को उनकी अभूतपूर्व सामाजिक सेवा के लिए हमारा हार्दिक अभिनंदन और साधुवाद। आपकी टीम केवल फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का काम नहीं करती, बल्कि आप हर सामाजिक कार्यक्रम में सेवा और सहयोग का जो भाव लेकर उपस्थित रहते हैं, वह अपने आप में एक प्रेरणा है। आपकी निष्ठा और कार्य की मुख्य विशेषताएं हर पल का समर्पण, चाहे वह कोई धार्मिक आयोजन हो, गरीबों की सहायता का कार्यक्रम हो या कोई सामुदायिक उत्सव, आपकी टीम हमेशा सेवा में तत्पर रहती है। यह दिखाता है कि आपके लिए व्यवसाय से पहले मानव सेवा का मूल्य है। मौन सेवा के नायक, आप अक्सर उन जगहों पर भी सेवा देते हैं जहां शायद आपको कोई विशेष प्रशंसा न मिले। आपकी यह निष्काम सेवा, सेल्फलेस सर्विस बताती है कि आप नाम के लिए नहीं, बल्कि समाज के प्रति दायित्व निभाने के लिए काम करते हैं। यादगार लम्हों को कैद करना। सेवा के साथ साथ आप उन पुनीत और प्रेरणादायक पलों को अपने कैमरे में कैद करते हैं, ताकि समाज उस नेक काम को याद रखे और उससे सीख ले। टीम भावना का उदाहरण, आपकी टीम का अनुशासन और आपसी सहयोग अन्य सामाजिक संस्थाओं और समूहों के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण है। गंगा स्टूडियो इंदौर, आप अपने काम के माध्यम से यह संदेश दे रहे हैं कि हर व्यवसाय और हर व्यक्ति अपने तरीके से समाज को बेहतर बना सकता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको यह सेवा का भाव सदा बनाए रखने की शक्ति मिले। आपकी सेवा भावना को हमारा प्रणाम।
आपने अपना कीमती समय निकालकर यह वीडियो देखा, इसके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं। आपको वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा, यह कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे। और हां, सब्सक्राइब करना ना भूलें।